गाइस आज हमें हरा दानव देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ सी हल्क की। आज हमें इसका पहला एपिसोड देखने को मिला। ऑल्दो ये सिर्फ 30 मिनट लंबा था और बाकी जो भी हमें अभी तक मार्वल के शोज देखने को मिले सारे के सारे 1 घंटे लंबे थे। बट इस शो के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है और 30 मिनट का ये एपिसोड आपको कहीं पर भी लिटरली बोर नहीं करेगा। आप इसको समझ सकते हो एक छोटी मार्वल की मूवी लिटरली बहुत ज़्यादा औसम है। और जिस सीन में हमारा ब्रूस वैनर होगा वो तो सीन औसम होने वाला है और यहाँ पे औसम से औसम चीज़ देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट हमारी सी हल्क ने फोर्थ वॉल ब्रेक करी स्टार्टिंग के टाइम में ही, और इस एपिसोड में बीच बीच में उसने फोर्थ वॉल बार बार ब्रेक करी है। इससे क्या मतलब बनता है? इससे सिंपल मतलब ये बनता है डेडपूल और स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस जो चीज़ें हो जाया करती थी उसमें से एक हुआ करता था फोर्थ वॉल ब्रेक करना। वो दबा के फोर्थ वॉल ब्रेक करते थे, डायरेक्ट हमारे ऑडियंस से बात करते थे। तो वही हमें इस एपिसोड में देखने को मिल रहा है और इस एपिसोड के थ्रू डेडपूल की जो एंट्री होने वाली है ठासु होने वाली है एमसीयू के अंदर। ये जैसे कि ट्रेलर है कि मतलब ऑडियंस कैसे हमारी इस फोर्थ वॉल ब्रेक को अपनाती है। बाद में जो होगा भाई साहब मार्वल औसम चीज़ करने वाला और बहुत सारी औसम डिटेल थी। चलो धीरे से ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेरा नाम विशाल, आपको स्वागत है चैनल सुपर हीरो एरा। बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करे और बिना गुस्से के साथ चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं हल्क के हाथ की। ऑल्दो सी हल्क गई थोड़ी देर के लिए तेल लेने, बट यहाँ पे हल्क का हाथ हुआ ठीक कैसे वो इस एपिसोड में हमें बताया गया है। तो आपको मैं वो प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हमें एंड गेम में ये देखने को मिला था पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को वापस लाने के चक्कर में हल्क ने स्नैप को परफॉर्म करा और इस स्नैप की वजह से पूरा उसका एक आर्म डिसेबल हो चुका था जो फुल्ली फंक्शनल नहीं होता था। और मार्वल ने खुद कंफर्म करा था कि हल्क का हाथ अब परमानेंटली डैमेज हो चुका है और हमने भी यही मान लिया था। बट सी हल्क के टाइम पे या बात करें सैंची के पोस्ट क्रेडिट सीन में या इवन अदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हल्क जब देखने को मिला है तब हमें उसका हाथ एक तरह से ठीक होते हुए में देखने को मिला है। तो अब सी हल्क में उसका आंसर देखने को मिला था। तो पहले हमें ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी इस एपिसोड में हल्क और ब्रूस बैनर मींस हल्क और ह्यूमन को बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करा गया है। जैसे एक शरीर में दो आइडेंटिटी रहती है, एक हल्क और एक ब्रूस बैनर। और जो अगर हल्क पे इम्पैक्ट हो जरूरी नहीं वो इम्पैक्ट ब्रूस बैनर पर हो और जो ब्रूस बैनर पर हो वो जरूरी नहीं इम्पैक्ट हल्क पर हो। बट अगर बात करें इन्फिनिटी स्टोन की तो वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट केस हुआ था जहाँ पे जब स्नैप करा हल्क ने तो वो डैमेज हमें हल्क की बॉडी में एज वेल एज ब्रूस की बॉडी में भी देखने को मिली थी। बट यहाँ पे एक कैच है। बट जब स्मार्ट हल्क ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो हाथ पे पहनता था वो, और जब उसके बाद जब वो ह्यूमन फॉर्म में मतलब ब्रूस बैनर बनता था तो उसको देखने को ऐसा मिला कि उसकी बॉडी रिकवर कर रही है। जब वो हल्की बॉडी में था तब वो आर्म हील नहीं हो रहा था। बट ऑल्दो ये कंप्लीटली हील नहीं हुआ था और कंप्लीटली हील तब हुआ था जब हमारी सी हल्क बनी। लेट मी एक्सप्लेन यू। और ब्रूस बैनर ने अपने हाथ को कंप्लीटली हील करने के लिए सी हल्क का डीएनए लिया और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। जब स्मार्ट हल्क सी हल्क की बॉडी पे या जेनिफर की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका ब्लड को सैंपल को जब टेस्ट करा था उसको देखने को मिला इसका डीएनए मेरे डीएनए जैसा है बट स्टिल बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर स्मार्ट हल्क ने उस डीएनए को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा और उसके थ्रू पूरे अपने हाथ को कंप्लीटली हील कर लिया। ऑल्दो मार्वल ने इसको इसलिए हील करा है बिकॉज फ्यूचर में मार्वल हल्क का बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान होने वाला है जहाँ पे उसको एक बड़ी मूवी के लिए स्टेबलिश करा जाएगा, मे बी वर्ल्ड वॉर हल्क। अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की। इस एपिसोड के अंदर हमें टोटल 30 मिनट का कंटेंट देखने को मिला है। 4 मिनट के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन 1-2 सेकंड का या मतलब थोड़े से सेकंड का, और बाकी हमारा जो एंडिंग होता है जहाँ पे टिपिकली सबको क्रेडिट मिलता है वो देखने को मिला था। बट बहुत ज़्यादा छोटा था। ऑल्दो मार्वल के जितने पिछले के हमें कंटेंट देखने को मिले हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 1 घंटे के होते थे। मिस मार्वल ले लो या हमारी वांडा विजन ले लो या फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ले लो। ऑल्दो इसके अंदर 9 एपिसोड होने वाले हैं तो वही देखना इंटरेस्टेड होगा आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के अंदर स्टिल 30 मिनट का कंटेंट होता है या उसको 1 घंटे का कर दिया जाएगा। बट मेरे ख्याल से 30 मिनट का इसलिए रखा गया है ड्यू टू बजट। मीन्स हमारे सीजीआई में आपको हर जगह कमी देखने को मिलेगी, इवन हल्क के केस में या हमारे जेनिफर या सी हल्क के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे अगर हल्क लैब में भी खड़ा वहाँ पे सीजीआई का बहुत ज़्यादा लो कंटेंट देखने को मिल रहा है और उसी के साथ हमें देखने को मिल रहा है सी हल्क के केस में। ऑल्दो ऐसे कुछ रूमर आ रहे हैं डिज्नी खुद की अपनी वीएफएक्स टीम भी या कंपनी शुरू कर सकता है बिकॉज वीएफएक्स कंपनी के तरफ से टाइम पे प्रोजेक्ट वापस डिलीवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें इनके कंटेंट में लो सीजी या बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे जो भी हमें ट्रेलर में मेजर चीज़ देखने को मिली थी स्टार्टिंग फेज के अंदर वो सारे हमारे एपिसोड 1 से लिया गया है। जहाँ पे हमारा हल्क सी हल्क को ट्रेन कर रहा है वो भी एपिसोड 1 में था। ऑल्दो ऐसा लग रहा है हल्क बहुत सारे एपिसोड तक गायब रहेगा जहाँ पे हमें सी हल्क का सिर्फ एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे सी हल्क अपने लॉयर की तैयारी कर रही होती है और देखती है कैसे स्पीच देना है जाके कोर्ट में और कैसे क्या चीज़ करनी है। उसी के साथ उसी स्पीच में बोलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, हमें लेना पड़ेगा। और अगर वही चीज़ आप पूरे एपिसोड में देखोगे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वही है हाथी के हाथ दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और फिर हमें आगे कुछ मिनट बाद मतलब 2-2.5 मिनट के बाद ही हमें पहला देखने को मिल जाता है
फोर्थ वॉल ब्रेक, जहाँ पे वो डायरेक्ट हमसे बात करती है, मीन्स मेरे से आपसे बात करती है, सी हल्क की बात करूँ जेनिफर लॉरेंस, और वो बताती है कि हम मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे सी हल्क बनी। तो फिर वो बताती है आप पहले एडवेंचर देखो मेरा पहले पास्ट में क्या हुआ था, फिर उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट। फिर वही हमें देखने को मिला था पास्ट में उसकी कैसे कार क्रैश हुई, उसकी कार के आगे एक प्लेन आ गया था, वो भी सकार का। आपको पता है यहाँ पे जो प्लेन आया था, जो कार क्रैश हुई है, इस टाइमलाइन में हमें 2 बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बड़ा इवेंट पूरा सी हल्क का टीवी शो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो प्लेन क्रैश या बोलते हैं हम वो कार क्रैश नहीं होता तो सी हल्क कभी बनती नहीं। सिर्फ हमें जेनिफर की स्टोरी देखने को मिलती, जो एज अ वो लॉयर होती है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली थी, बट यहाँ पे सी हल्क की स्टोरी देखने को मिली। उसी के साथ और दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो प्लेन किसको ढूंढ रहा था, हमारे हल्क को, और सकार से आया था। और हल्क को ये याद नहीं है उस 2 साल के अंदर क्या हुआ था हल्क के साथ, जो हल्क उस प्लेनेट पे बिताया था उसने। और इतना ही रुको रुको रुको, यहाँ पे आपको एक अलग से ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे उस 2 साल के अंदर हल्क का बेटा हो और फिर उसके बाद उसकी फैमिली हो, और वो फैमिली हल्क को ढूंढने के लिए अर्थ पे अपनी प्लेन भेजो, और इधर ही वो हमें इवेंट देखने को मिला था। तो ये डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर हल्क पे रिप्रेजेंट कर रही है स्टोरी लाइन। और कुछ तो रीजन होगा, मार्वल ने जब पहले ही अनाउंस कर दिया था हल्क का हार्ट प्रॉपरली परमानेंटली डैमेज हो चुका है, अब एमसीयू में दोबारा वो रिकवर कर चुका है। तो एमसीयू के अंदर हल्क का फ्यूचर बहुत लंबा होने वाला है, जहाँ पे हमें एक परफेक्ट स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जो हल्क की स्टोरी को पूरा करेगा एज अ वर्ल्ड वॉर हल्क। इतना सब कुछ हुआ है तो कॉमिक्स से थोड़ा बहुत ज्ञान मानना बनता ही है। कॉमिक्स के अंदर वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन थी, जहाँ पे हल्क चला गया था सकार पे रहने के लिए, वहाँ पे वो एंजॉय करता था। हल्क को सकार पे कायरा एक लड़की से प्यार हो गया था, और फिर उसके बाद में उसकी लव स्टोरी कुछ दिनों तक चली। बाद में हल्क आ गया वापस अर्थ पे अवेंजर के साथ लड़ने के लिए, और फिर बाद में पता चला वो प्रेग्नेंट थी और वहाँ पे उसका बच्चा हुआ, और हल्क और कायरा का बच्चे का नाम स्कार था। फिर हमें कॉमिक्स में आगे स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी, सकार जैसे तैसे मर जाता है और हल्क सोचता है अवेंजर लोग के लोगों ने मारा है, वो अर्थ पे सबसे बदला लेने आता है, इवन सारे अवेंजर से, और सबको एक एक करके मारता है। फिर हमें एक फेमस बैटल देखने को मिलती है सेंचुरी वर्सेस हल्क, जहाँ पे सेंचुरी को आप ऐसे मान सकते हो सुपरमैन की कॉपी। इसी टाइमलाइन में जब हमारे इन दोनों की कार क्रैश होती है, जहाँ पे हल्क तो ह्यूमन फॉर्म में था एज अ ब्रूस बैनर, और हमारी जेनिफर उसी कार के अंदर थी, तो उसको चोट आती है और हमें देखने को मिलता है जहाँ पे ब्रूस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, जहाँ पे उसको समझ नहीं आता क्या हुआ है, तो वो वहाँ पे बचता बचाता, जहाँ पे जेनिफर आती है ब्रूस बैनर को निकालते तो उसका ब्लड निकल रहा होता है, तो उसमें से 2-3 ब्लड के ड्रॉप, ज़्यादा भी नहीं बस 2-3 उसकी वूंड पे चले जाते हैं, जो वूंड पे जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जाके घुल जाते हैं, और वो रिजल्ट देता है सी हल्क बनने के लिए। सो यही थी सी हल्क की ओरिजिन, कैसे वो बनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, जो पूरी हमें टाइमलाइन देखने को मिली है सी हल्क की, एक किस टाइमलाइन पे बेस है, मीन्स एक इवेंट कब हो रहा है एमसीयू के अंदर। तो अगर देखा जाए हमें सेंची के इवेंट के कुछ महीने के बाद हमें ये इवेंट देखने को मिल रहा है सी हल्क का, और सेंची का इवेंट एमसीयू के अंदर अप्रैल 2024 के अप्रोक्स था, तो हमारा सी हल्क मान लो भी उस समर के टाइम का होगा 2024 में एमसीयू के अंदर। फिर उसके बाद हमें इस एपिसोड के अंदर सी हल्क की ट्रेनिंग देखने को मिलती है हल्क के साथ, जहाँ पे वो हल्क के फार्म हाउस में जाके प्रॉपर ट्रेनिंग कर रही होती है, टावर टोर वाली, जहाँ पे वो खुद अपने आप में कंट्रोल कर रही होती है। और यहाँ पे हमें 2-3 बार रेफरेंस देखने को मिला था इंडिया का, जहाँ पे वो बार बार नमस्ते नमस्ते बोलती है जब भी वो योगा टाइप का चीज़ें कर रही होती है। तो हाँ, मार्वल सिर्फ रेफरेंस ही देता है इंडिया का, एटलीस्ट एक प्रॉपर सुपर हीरो तो चक्कर आया उसको इंट्रोड्यूस कर दो, या एटलीस्ट प्रॉपर तो ट्रिब्यूट दो। मार्वल क्या करता है, थोड़ा बहुत हिंट देके छोड़ देता है कि मतलब इंडिया वाले थोड़ा बहुत सुन के अपने सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऑल्दो मार्वल को बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना चाहिए, बिकॉज मार्वल की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैन बेस इंडिया में है। चाइना में हुआ करते थे, बट सारी मूवी अब मार्वल की बैन हो रही है, डिज्नी की भी बैन हो रही है, तो इंडिया उनका सबसे बड़ा मार्केट बचा है। तो मार्वल को ये करना चाहिए जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हो, उनको एटलीस्ट मना के चलना चाहिए, उनको एटलीस्ट प्रॉपर ट्रिब्यूट देना चाहिए, उनको प्रॉपर उस कंट्री का रेफरेंस देना चाहिए, बट मार्वल थोड़ा बहुत दे के छोड़ देता है। और इन दोनों हल्क की ट्रेनिंग के बिटवीन हमें एक फेमस हल्क का मूव देखने को मिला था, थंडर स्प्लैश, जहाँ पे हमें ये सिर्फ और सिर्फ हल्क की पहली मूवी जो 2008 में रिलीज हुई थी, जहाँ पे एक्टर भी कोई और था, हमारा ब्रूस बैनर वाला मार्क रफेलो उसमें एक्टर नहीं थे, उसमें हल्क के 2-4 मूव जो फेमस है वो अपनाए गए थे पूरे। फिर उसके बाद पूरे एमसीयू में थंडर क्लैप वाली या उससे एक्स्ट्रा जो भी हमारे हल्क के एक्स्ट्रा मूव हुआ करते थे वो कहीं देखने को नहीं मिला, बट इस एपिसोड में देखने को मिला है, जो बहुत अच्छी बात है खासकर हल्क फैन के लिए। और इस एपिसोड के अंदर आपको एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जाता है, जो मैं भी एक टाइम पे सोचा करता था, क्या स्टिल कैप्टन अमेरिका वर्जिन है? बिकॉज जहाँ तक हमें देखने को मिला है पूरे एंड गेम तक उन्होंने कुछ भी रासलीला नहीं करी थी, वो बस एक साधु संत की जैसे अच्छे काम कर रहे थे और पूरी दुनिया को बचा रहे थे। और ऐसे पूरे लोगों का कंसर्न है कि कैप्टन अमेरिका ने पूरी अपनी ज़िंदगी अमेरिका को बचाते हुए लगा दी है, और इतने सालों तक बर्फ़ में जमने के बाद भी वो स्टिल वर्जिन ही मरे। बट यहाँ पे कुछ और फैक्ट है, एंड गेम के बाद उन्होंने गए, शादी करे, बच्चे पैदा करे, और फिर उन्होंने पूरी एक नॉर्मल लाइफ उसी टाइमलाइन से स्टार्टिंग से लेके एंड गेम तक जी। बट हल्क को भी ये बात पता है कि स्टीव रोजर्स मरे नहीं है, बट हमें हल्क किसी को भी नहीं बता रहा हमारे स्टीव रोजर्स मर गए हैं। हमें ये चीज़ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से बताई जा रही है कि हमारे कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, चांद पर है, मर चुके हैं, चांद पर है, और स्टिल अभी भी कंटिन्यू हो रही है, पर ये आंसर नहीं मिल रहा है कि कैप्टन अमेरिका अब स्टिल है कहाँ।
क्या उनके साथ उसके बाद क्या हुआ है। तो क्या पता इसका एक प्रॉपर आंसर हमें देखने को मिलेगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी के अंदर। सो इस 30 मिनट के अंदर ने मार्वल ने बहुत सारी डिटेल ऐड करी जो हमने आपको ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करी थी। कुछ ऐसे डिटेल्स है जो हमारे फोटो है वो एज नेक्स्ट शॉर्ट्स के लिए बचा के रखेंगे, जहाँ पे हम आपको शॉर्ट के थ्रू अपडेट कर देंगे। जो थोड़ी बहुत हमारे क्लिप इस एपिसोड में रह गई है डिटेल्स, बाकी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। और जो मेजर चीज़ें थी मार्वल ने बताई थी वो कर लिया। थोड़ी बहुत कमी है CGI में, तो उसमें हम सह लेंगे, बट स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। 30 मिनट का ये एपिसोड कहीं पे भी आपको बोर नहीं करेगा। मार्वल को ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जहाँ पे एक स्टोरी लाइन को परफेक्ट बनाओ, ना कि मिस मार्वल की जैसे आप कंटेंट बना के छोड़ दो, ना कोई रिव्यू करना ना कुछ देखना। मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि क्या पता मिस मार्वल के टाइम में जो रिव्यू कर रहा होगा वो खुद सो गया होगा, इसलिए उसने वो रिव्यू नहीं करा, कुछ भी था उसी ने डायरेक्ट पब्लिश कर दिया। बिकॉज ऐसा शो नहीं चलना चाहिए, सी हल्क टाइप के शोज चलना चाहिए। बिकॉज इस टाइप के शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अच्छे और स्टोरी रिच होते हैं, और यही होता है असली मार्वल का कंटेंट, ना कि मिस मार्वल टाइप का। ऑल्दो मेरे ओपिनियन है, आपके ओपिनियन डिफर हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और हार्ट भी दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो ये कुछ खास लोगों के लिए कि मतलब थोड़ी बहुत वीडियो कम आ रही है इस चैनल पर ड्यू टू मेरे एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम रहा। और वीडियो शूटिंग प्रॉपर मांगती स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद वीडियो शूटिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद अदर वर्क, और इसके लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए। स्टिल अभी मेरे पास टाइम का क्रंच है, बट जैसे तैसे टाइम मिलेगा मैं शूट करके और वीडियो डाल देता हूँ। बट आपको सितंबर के बाद से एक रेगुलर बेस में वीडियो मिलने लग जाएगी। ऑल्दो भी मेरे एग्जाम में थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो मैं सोचा आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।